नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। नेताओं की मत सुनना, ये जात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। देश बड़ा, सरकारों की औकात बड़ी छोटी है। जो भी कुर्सी पर बैठे, जो भी कुर्सी पर बैठे, उसको ये याद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे, तिरंगा जिंदाबाद रहे। और इस वक्त मैं सिर्फ शायर हूं, सांसद बाद में हूं कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। तैयार रहना अगले मिसरे पे कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले ऐ हुकूमत, तेरी जागीर नहीं हूं। एक एक मिसरे आपको माजी में ले जाएंगे और आप मुझे बताइएगा कि आप उसी जिंदगी के साथ सुन रहे हैं। मैं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के मौलंकर ऑडिटोरियम में खड़ा हूं और मैं दुआ करता हूं कि एक दिन हमारा प्राइम मिनिस्टर लाल किले से भाषण दे रहा हो और वहां से सुनाई जाए ये नज़्म। आमीन, आमीन, आमीन। कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं। सुन ले हुकूमत, तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब पुकारता हूं यहां से, यहां से, यहां से, चारों तरफ से पुकारता हूं अगले दो मिसरे पे कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। तैयार रहना दिल्ली वालों, हिंदुस्तान वालों, के अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया कि नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूं, शायरी सुनने वाले लोग बैठे हैं। वो फूल हूं, वो फूल हूं, वो फूल हूं जो खार की छाती पे खिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। हाँ जी, शुक्रिया जी जी। हाँ 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 हाँ, वो भी पिलाएंगे आपको, डोंट वरी। आज 4 जुलाई है और कल 3 जुलाई को हमने एक ऐसी अजीम शख्सियत को याद किया है जिसे नौशेरा का शेर कहा जाता है, ब्रिगेडियर उस्मान को। हमारी आंखों ने वो मंजर भी देखे हैं कि जब पड़ोसी मुल्क ने हमारे कुछ बेगुनाह लोगों की जान ली और हमारी बहादुर सेना ने उनके छक्के छुड़ा दिए,
तो 2 बेटियां निकल के आई। उसमें एक बेटी जो बैठ करके पूरी हिंदुस्तान, पूरी दुनिया को बता रही थी कि हमने कहां तक घुस के मारा है। उस बेटी का नाम कर्नल सोफिया था। लेकिन ऐसे में हमारे पास ऐसी आवाजें भी आती हैं कि हरियाणा के किसी मंच पे खड़े होकर के देश का मुखिया कहता है कि पंचर बनाते हैं। कभी कभी लगता है कि इन चीजों पे क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, गिरावट की हद क्या है। लेकिन शायर की अपनी जिम्मेदारियां भी हैं। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरों के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। साझी शहादत है और साझी विरासत है, इसलिए ये मिसरे पढ़ रहा हूं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। अगली लाइन पे तैयार रहना। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। ये किसने कह दिया तुमसे कि बस पंक्चर बनाते हैं। वतन पे हंस के जो कट जाएं ऐसे सर बनाते हैं। और मेरा भाई इब्राहिम जीशान, तबरेज, या जो भी साथी हैं, कि गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। गजल में हम भी कर सकते हैं हुस्नो इश्क की बातें। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। मगर हालात हमको मोम से पत्थर बनाते हैं। और एक शेर पढ़ता हूं और आप सबको पुकारता हूं कि उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पर नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन उन्हें बुलडोजरों के बाजुओं पे नाज है, लेकिन हमारा फर्ज है हम बेघरों के घर बनाते हैं।